कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है और जब साल भर की मेहनत का सिला मिले, कड़े परिश्रम का फल मिले तो उस खुशी का अंदाजा लगाइए। आज हम चाय पर चर्चा में सबसे पहले कामयाबी का जश्न मनाने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं क्लास के 8 नतीजे आ गए हैं। कामयाबी की रेस में इस बार भी लड़कियां लड़कों से आगे रहीं। वहीं सफलता के पैमाने पर त्रिवेंद्रम जोन सबसे आगे रहा। त्रिवेंद्रम जोन में 99.91% छात्रों को कामयाबी मिली है। ये कामयाबी की चहक है। साल भर की मेहनत का जब सिला मिला तो बच्चे खुशी से झूम उठे। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे जैसे ही घोषित हुए, बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे बच्चों का तनाव पल भर में फुर्र हो गया। अब हाथ में परीक्षा परिणाम है और कामयाबी का जश्न है। तैयारी बहुत अच्छी थी, क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे थे, इजी थे, मॉडरेट लेवल के थे, उतना कुछ टफ नहीं था, तो ठीक है, अच्छा परसेंट है, हम सेटिस्फाइड है। स्कूल का 100% पर सपोर्ट था। वो लोग ऑल टाइम हम लोग के साथ थे, डाउट क्लियर कर रहे थे और मतलब हर चीज समझा के पढ़ा रहे थे। तो क्या बनना चाहते हैं? फ्यूचर एंडेवर क्या है आपका? फ्यूचर क्या कहते हैं, आइदर डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट। बहुत अच्छा लग रहा है। Yes, I got 88.2%. In physical education 99 I got. अच्छा लग रहा है। क्या कोई पहले से मालूम था कि आज बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है? नहीं, बहुत सडनली था ये। सडनली था। हाँ। रिजल्ट कैसा है? 86.4। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने आएंगे, पर आ गए। 89% आए हैं। 80+ तो एक्सपेक्ट किए थे, पर 89 आ गए। अच्छा है, फैमिली भी खुश है। इस साल 12वीं क्लास में 87.33% छात्र पास हुए हैं। लड़कियों के पास होने का प्रतिशत लड़कों की तुलना में 6% बेहतर रहा है। लड़कियों के पास होने का प्रतिशत 90.68% रहा है, जबकि लड़कों के पास होने का प्रतिशत 84.67% रहा है। इस बार त्रिवेंद्रम जोन ने 99.91% के साथ सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। वहीं 10वीं क्लास में इस साल 93.12% छात्र पास हुए हैं। खास बात यह है कि 12वीं की तरह 10वीं में भी लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है। लड़कियों के पास होने का प्रतिशत 94.25 और लड़कों का पास प्रतिशत 92.27 रहा है। जाहिर है, इन बच्चों की कामयाबी में इनके पेरेंट्स और टीचर की भी अहम भागीदारी रही है। लिहाजा इन बच्चों की सफलता पर अभिभावकों और उनके अध्यापकों का गुमान करना स्वाभाविक है। हमारे यहाँ 97% ओवरऑल पास परसेंटेज है और 96% हाईएस्ट है। यस, टॉपर जो हमारे यहाँ है। वी आर सेटिस्फाइड आवर रिजल्ट। हम लोग खुश हैं क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे जो आते हैं जो कि एवरेज और बिलो एवरेज के बच्चे आते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे तराशते हैं और बनाते हैं, तब ये रिजल्ट दे देते हैं। 12वीं पास कर चुके इन बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा है। अब स्कूल की चारदीवारी से बाहर निकलकर कॉलेज कैंपस में प्रवेश करने का वक्त आ गया है। लिहाजा जश्न तो बनता ही है। मिलन शर्मा, नीतू झा और मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ये टॉपर्स रचित, शिरीन और निर्वाणिका। सबसे पहले तो अपने दर्शकों को ये बता दें कि भाई रचित जैन 10th में इन्होंने 99.8% हासिल किया है, शिरीन को 12th में 99% और निर्वाणिका को 12th में 98.8%। मेनी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। लेकिन ये बताइए, इतने नंबर आते कैसे हैं भाई? हमारे टाइम में तो नहीं आते थे बिल्कुल। रचित बताएं। बिल्कुल, हाँ जी, एक्सपेक्टेशन तो थोड़ी कम की थी, इतना तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट आई थिंक आवर हार्ड वर्क पेड ऑफ एंड यस, द रिजल्ट इज देयर। निर्वाणिका, आपसे जानना चाहूंगी कि 98.5% जब आते हैं तो उसकी खुशी ज्यादा होती है, जो 75% जब कम हो जाते हैं उसका दुख ज्यादा होता है। एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट किए थे कि मुझे अराउंड 98 आ सकते हैं, बट ऑब्वियसली
you never know for sure with the boards. And जब मैंने result देखा तो obviously I mean मुझे इस बात का दुख बिल्कुल नहीं है कि मुझे 99 नहीं आया या 100 नहीं आया whatever. I think कि जितना मैंने मेहनत किया था उसका मुझे result मिल गया and I'm just happy for that. शिरीन भी है हमारे साथ। शिरीन, 99%। मुझे ये बताइए कि जीत का मंत्रा, सक्सेस मंत्रा आपके लिए क्या है? क्या सोचा था कि इतनी परसेंटेज आएगी और खाया क्या था एग्जाम से पहले? जी, मेरे हिसाब से जीत का मंत्र यही है कि आप डेडिकेशन से और कंसिस्टेंसी से अपनी तरफ काम करते रहिए और खुद से बस सच बोलना है कि बाकियों को दिखाने के लिए कोई एफर्ट नहीं डालना है, खुद के लिए हमेशा पढ़ाई करनी है। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? आज ही एग्जाम के दिनों में तो 6 से 7 घंटे, लेकिन बाकी समय 2 घंटा एकदम मन लगा के पढ़ना काफी रहता था। वाह, और उसमें 99% आ गया, क्या बात है। रचित, मुझे ये बताइए आप कि आप जैसे 12th में या 10th में जब आप आते हो तो बोर्ड का एक फियर अलग होता है, तो उस फियर के साथ ही पढ़ाई करते हो या फिर आपको लगता है कि हाँ एग्जाम से 2 महीने पहले भी पढ़ेंगे तो भी इतना कर लेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों का IQ नेक्स्ट लेवल होता है? तो मेरे साथ ऐसा था कि आई न्यू कि स्टार्टिंग से पढ़ना जरूरी है, कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट है। तो मैंने स्टार्टिंग से पढ़ता था, थोड़ा कम पढ़ता था लेकिन पढ़ता जरूर था, और लास्ट के 2-3 महीनों में 6 से 8 घंटे डेली पढ़ने लग गया था एंड सॉल्विंग द सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो सब करने लग गया था एंड उसी की वजह से इतना अच्छा रिजल्ट आया है। मतलब जो सफलता की कुंजी वैसे 10th और 12th के लिए कहा यह जाता है कि आप जो लास्ट 10 या 20 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, आप उनको जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपकी एक्सपर्टीज बढ़ेगी। निर्वाणिका, आपने भी क्या ऐसा ही किया था या फिर आप सिर्फ अपने सिलेबस तक स्टिक रही? एक्चुअली आई एम अ ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट, तो ऑब्वियसली मेरा फोकस था सिर्फ NCERT के जो भी टेक्स्ट बुक्स थे फॉर हिस्ट्री, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग रियली। एंड हाँ, ऑब्वियसली सैम्पल पेपर्स बनाना डज प्ले अ वेरी की रोल इन स्कोरिंग गुड, आई थिंक। सो हाँ, मोर और लेस मेरा भी यही था प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, ऑल्दो मेरे स्टडी आवर्स बहुत कम थे। सो आई वुड डेफिनेटली से कि जितना फोकस आप करते हैं ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड, दैट काउंट्स मोर इन कंपैरिजन टू कितने घंटे आप दे रहे हैं। शिरीन, यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए, कोई माने या ना माने, हम भी स्टूडेंट्स रह चुके हैं तो हम भी इस बात को समझते हैं कि इस समय प्रेशर तो रहता है। आपको खुद को भी प्रेशर रहता है, घर वालों का, रिलेटिव्स का, सबका प्रेशर रहता है क्योंकि सबकी नजरें आप पे होती हैं। तो ऐसे में कैसे उस प्रेशर को आपने टैकल किया और साथ ही क्या रूटीन रहता था, कैसे आप ब्रेक लेती थी थोड़ा बहुत अपने आप को डेविएट करने के लिए उस प्रेशर से? जी बिल्कुल, प्रेशर तो रहता ही है, लेकिन लाइफ में बैलेंस बनाना जरूरी है। मेरे दिन में 2 घंटे खेलने का जो समय था ना, वो मेरे लिए पूरा दिन बैलेंस कर देता था। थोड़ा सा खेलना, थोड़ा कभी कभी मूवी देख लेना, ये सब इम्पोर्टेंट है। इसके बजाय सिर्फ किताब में लगे रहना मेरे लिए तो नहीं था पॉसिबल। तो मुझे यही लगता है कि अगर आप लाइफ में बैलेंस बनाओगे, थोड़ी देर खेलने को दोगे, थोड़ी देर पढ़ने को काफी समय दो जब एग्जाम नजदीक है, और थोड़ी देर मूवी देख लो, फैमिली के साथ, परिवार आपके लिए हमेशा वहाँ रहेगा, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, तो दिन जो है आपका अच्छा रहेगा और प्रेशर भी आपका कंट्रोल में रहेगा। अच्छा निर्वाणिका, रचित, अभी जब मैं आपके फेसेस देख रही हूँ ना दोनों के, तो स्माइल मिसिंग है यार। इतने परसेंटेज आने के बाद भी अगर आप खुश नहीं है तो मुझे बताइए, अभी भी कोई स्ट्रेस है? पेपर हो गए, मार्क्स आ गए हैं, बताइए इनको भी रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट आ गया है, सेलिब्रेशन करना है अभी। साथ ही ये भी बताइए किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जा रहे हैं क्या? अदिति, मुझे लग रहा है ना कि ये टेलीविजन पे आने का स्ट्रेस होगा, तो प्लीज ये स्ट्रेस मत लीजिए, एंजॉय करिए, आराम से बताइए। अब अगले 2 से 3 दिन तो बिल्कुल पार्टी करनी है एंड एंजॉय करना है, उसके बाद फिर स्टडीज दोबारा चालू करेंगे। शिरीन, आपने 99% स्कोर किया है, आगे क्या बनना चाहती हैं आप? आगे मैं तो UPSC देना चाहती हूँ, IPS ऑफिसर बनने का सपना है मेरा, तो देखते हैं वो कहाँ लेके। और निर्वाणिका, आप? आगे का कोई फॉर श्योर प्लान नहीं है, बट हाँ समथिंग इन इकोनॉमिक्स करना चाहती हूँ। रचित, आपकी क्या प्लान्स हैं? तो मैंने 11th क्लास के लिए साइंस स्ट्रीम ली है, PCM,
एंड मैं अभी IIT के लिए एस्पायर कर रहा हूँ, दैट इज माई ड्रीम। वेरी नाइस। मुझे लगता है वैसे जब इतने पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, तो मम्मी पापा को लगता है जब हमारे बच्चे का रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट से पहले ही मिठाई का डब्बा लेकर बैठ रहे कि हमारा तो तय है मिठाई खिलाना। तो ऐसा आप लोगों में से किसी के साथ हुआ है क्या? मम्मी पापा के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा नंबर आ गए या कुछ कमी रह गई? नहीं, अब एक नंबर की कमी थी, उसको कमी तो कह नहीं सकते। अच्छा, वो आप 12th में पूरा कर लीजिएगा। आप सभी हमारे साथ रहिए क्योंकि सेलिब्रेशन यहाँ भी चल रहा है आपकी जीत का। तो हम दिल्ली के वसंत वैली स्कूल का रुख कर लेते हैं, जहाँ पर रिजल्ट आने के बाद छात्रों का उत्साह देखते ही बन रहा है और बच्चे अब कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि ये जश्न का दौर बड़ा लंबा चलने वाला है। जिन बच्चों ने बोर्ड परीक्षा में जबरदस्त कामयाबी हासिल की है, उनमें से लोगों का कहना है कि फोकस होकर अगर आप पढ़ते हैं तो सफलता आपको जरूर मिलती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वसंत वैली स्कूल में। यहाँ बच्चों से बात करते हैं। रिजल्ट सामने आ चुके हैं, किस तरह की तैयारी थी और अब कितनी खुशी है, ये बताइए। 98% मार्क्स आए हैं आपके, कैसा लग रहा है, कितनी खुशी है? बहुत खुश हूँ मैं। मुझे पता नहीं था मुझे इतने मार्क्स आएंगे, लेकिन मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, तो मतलब मैं हैप्पी हुआ। एक तरफ CBSE कह रहा है कि टॉपर्स नहीं बताए जाने चाहिए, बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, लेकिन आपने अपने स्कूल को टॉप किया है। ये बताइए, क्या लग रहा था टॉप कर लेंगे? कितने घंटे पढ़ाई करती थी? मुझे नहीं लगता था कि मैं टॉप करूंगी, और लेकिन मैं बहुत पढ़ती थी, मतलब रेगुलरली हर दिन एटलीस्ट 2 घंटे। पूरे साल में सिर्फ एग्जाम से पहले 1 दिन पहले ऐसे नहीं होता है, मतलब पूरा कंसिस्टेंटली जब पढ़ते हैं तब अच्छे मार्क्स आते हैं। इतने मार्क्स आए हैं आपके, कितने घंटे की पढ़ाई थी, कितनी मेहनत थी? मैं भी यही कहना चाहूंगी कि लगातार पूरे साल पढ़ते रहना पड़ता है। अगर स्कूल के एग्जाम्स में नहीं पढ़ेंगे और सिर्फ ये सोचेंगे कि बोर्ड एग्जाम से पहले पढ़कर नंबर आ सकते हैं, तो वो नहीं होता। और अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करें और कंसिस्टेंटली पूरा साल पढ़े तो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता कि अच्छे नंबर आए। हर दिन अगर आप पढ़ेंगे तो ही आप आगे बढ़ेंगे। लगातार जब हम बच्चों से बात कर रहे हैं तो एक ही जो जवाब है हमें वो मिल रहा है कि आप 1 दिन की पढ़ाई करके कोई भी एग्जाम टॉप नहीं कर सकते। और भी बच्चे यहाँ मौजूद हैं, ये बताइए कितने नंबर आए हैं और आगे की क्या तैयारी? 94 नंबर आए हैं, 94%, और आगे के लिए विदेश जा रहे हैं आगे पढ़ने के लिए। अच्छा, मैं यहाँ जब सब बच्चों से बात कर रही हूँ तो सब थोड़ा सा ही पढ़ते हैं, लेकिन रोजाना पढ़ते हैं। क्या ये की है आगे बढ़ने का? हाँ, रोज थोड़ा सा पढ़ाई करने से ही आगे बढ़ सकते हैं। अगर एक ही दिन में ज्यादा पढ़ लिया तो ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, असर नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा पढ़ के तभी तो असर आएगा, तभी तो मार्क्स ऊपर जाएंगे। रिजल्ट कोई भी हो, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो होते हैं शिक्षक, क्योंकि ये वही शिक्षक है जिन्होंने बच्चों को रोजाना पढ़ाया होता है, इन्हीं काबिल बनाया होता है कि बच्चे अच्छा जो रिजल्ट है वो ला सके, टॉप कर सके। टॉपर कहना तो शायद नहीं सही होगा, क्योंकि टीचर की नजर में सभी बच्चे टॉपर होते हैं। टीचर से बात करेंगे कि कैसे बच्चों को पढ़ाया, बच्चों का रिजल्ट सामने आ गया है, बच्चों के इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, तो उन्हें कैसा महसूस हो रहा है? मैम, बच्चों ने दिल तो खुश कर दिया है, आपके चेहरे पे भी मुस्कान है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों की जो जब अच्छा करते हैं तब टीचर्स को सबसे ज्यादा खुशी होती है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई एम श्योर हम मेरे कोलीग्स खड़े हैं मेरे साथ, सब हम बहुत खुश हुए आज बच्चों का रिजल्ट देख के। अच्छा, CBSE के इस फैसले को कैसे देखती हैं कि अब टॉपर्स के नाम जो है वो अनाउंस नहीं होंगे, टॉपर्स के बारे में बताया नहीं जाएगा, जिससे कोई डिप्रेशन में न जाए? अगर टॉपर्स के बारे में ना अनाउंस करके थोड़े बच्चे डिप्रेशन से बच सकते हैं तो बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि जहाँ कुछ बच्चों को खुशी होती है, अगर दूसरे बच्चों को दुख होता है तो फिर वो अच्छी बात नहीं है ना, सबको खुश होना चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगी, यहाँ जब सब बच्चों से बात कर रही थी तो वो कह रहे थे 2 घंटे पढ़ते हैं, 2.5 घंटे पढ़ते हैं। आप हेड ऑफ द स्कूल हैं, क्या स्कूल से ये बच्चों को सिखाया जा रहा है कि आप कंसिस्टेंसी जो है वो मैनेज करके रखें? हाँ जी, हर टाइम हम बच्चों को बोलते हैं, उसीलिए हमारा जो स्कूल का डे है वो भी लंबा है, और प्लस हम हर दिन बच्चों को होमवर्क देते हैं, काम देते हैं, रिव्यूज देते हैं, छोटे एग्जाम्स बीच में भी हर हफ्ते, ताकि वो पढ़ने का एक आदत होती है उस आदत में रहे और रेगुलर हिसाब से पढ़ाई करे। तो अर्जुन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और अर्जुन,
अच्छा, अभी नहीं जुड़े हैं। निर्वाणिका हमारे साथ हैं और साथ ही साथ दो और खास मेहमान शिरीन और रचित हैं। अगर आप हम लोग की बातें सुन रहे हो, हम भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि 10th में 12th में जब रिजल्ट आने वाला हम था नहीं तो शेयर करना चाहते यहाँ पे अपना नहीं, हम तो उनका सेलिब्रेशन जो है वो यहाँ पे हम भी सेलिब्रेशन मूड में है। तो आप तीनों से मैं एक करके जानूंगी। रचित, अर्जुन भी जुड़ गए, अर्जुन जुड़ गए, मेरी आवाज आप तक आ रही है? अच्छा, अभी नहीं जुड़े हैं। रचित, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने बता दिया फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं। 3 दिन कम से कम पार्टी मिनिमम चलने वाली है, क्या खाना पसंद है? पार्टी किस तरीके से करेंगे? फ्रेंड्स के साथ बाहर जाएंगे या घर पे पार्टी होगी? ना, आई एम थिंकिंग कि फ्रेंड्स के साथ जाऊं, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स का भी काफी अच्छा रिजल्ट आया है, काफी सब खुश है, तो हम सब चाहते हैं कि थोड़ा मिले एंड पार्टी करें। निर्वाणिका से पूछ लेते हैं। निर्वाणिका, आपका क्या प्लान है पार्टी करने का? प्लान, आई मीन प्रॉब्ली केक काटने का वाला, बिकॉज आई लव केक एंड समथिंग कुछ फ्रेंड्स के साथ में भी किसी मॉल जाके पिज्जा एंड समथिंग। वी ऑल्सो लव केक। अगर हो तो भिजवा दीजिएगा। मतलब शौक यही कहना चाहती है, यही कहना चाहती थी। हाँ, मगर मैं शिरीन से पूछना चाहती हूँ कि शिरीन, कौन सी स्ट्रीम में जो है आपने? आप अर्जुन के पास जा सकती हैं। अर्जुन जुड़ गए हैं हमारे साथ। अर्जुन, बहुत बहुत बधाई। 99.2%, यानी कि आपके दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे। अर्जुन, आप सुन पा रहे हैं? नहीं, शायद अर्जुन तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। शिरीन, हेलो जी अर्जुन, बताइए कैसा लग रहा है इतने अच्छे मार्क्स पाकर? जी, बहुत अच्छा लग रहा है हमें तो। मतलब इतने टाइम से हम बोर्ड्स के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, तो फाइनली रिजल्ट अच्छा आता है तो अच्छा। अब आगे क्या सोचा है, क्या तैयारी है? अभी तो पहले फिलहाल कुछ दिनों का बताइए। इतने लंबे समय तक तो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अब फाइनली रिजल्ट आ गया है, कैसे सेलिब्रेट करेंगे? तो हाँ, अभी मंदिर जाएंगे, मिठाई विठाई लेंगे, बट अभी 1-2 एंट्रेंस एग्जाम्स बचे हैं। एक बार वो खत्म हो गए तो टोटल सेलिब्रेशन साथ में होगा सबका। तो कौन कौन सा एंट्रेंस दे रहे हैं, क्या बनना चाहते हैं आप? अभी मेंस तो दे दिया है, एडवांस के लिए कर रहा हूँ। 4 जून को एडवांस है एंड उसके बाद बिट सेट दूंगा एंड मैं अभी CS होप कर रहा हूँ। मेरा प्रोग्रामिंग में काफी इंटरेस्ट है। क्या बात। अच्छा, ऐसे लग रहा है ना कि हम सब एग्जामिनर हैं, हम 1 लाइनर क्वेश्चन और ये 2 लाइनर आंसर दे रहे हैं, बस उतना ही हो रहा है, जैसे एग्जाम लेके बैठे हैं। उसमें वैसे ना इतने अच्छे अच्छे जब नंबर आते हैं तो हालांकि ये सवाल उन बच्चों के लिए, मतलब मेरे जैसे बच्चों के लिए, जो ये सोचते हैं एग्जाम के लिए बस 1 दिन और पढ़ना है और उसके बाद फिर मैं जो मजे करूंगी, तो ऐसा आप तीनों में से, चारों में से किसी के साथ है क्या कि बस 2 घंटे और पढ़ लो फिर तो एग्जाम देना ही है? ऐसा कुछ हुआ है? जी बिल्कुल। आखिरी एग्जाम से पहले की तो एक्साइटमेंट यही होती है कि बस ये लास्ट है, फिर ठीक हो जाएगा, फिर आराम से आराम कर सकते हैं। तो अब ये ब्रेक कितने दिन का रहने वाला है? क्योंकि फिर से आपको आगे प्रिपरेशन करनी होगी, एडमिशन्स लेने होंगे, कॉलेज में बहुत कुछ बनना चाहते होंगे। जी, ऐसा नहीं है कि कोई लंबा ब्रेक लेने वाली हूँ। आज का दिन तो चलो मस्ती में ही निकल जाएगा, लेकिन कल से पढ़ना चालू ही रखना है, क्योंकि अभी CIT नजदीक है। अच्छा, फेवरेट सब्जेक्ट आपका कौन सा था? क्या आपने उसके लिए ज्यादा मेहनत किया? सभी सब्जेक्ट्स में पूरी मेहनत के साथ ईमानदारी से जो है पढ़ाई की? जी, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट एक्चुअली वही था जो मेरा सबसे मुश्किल भी था। मैथ्स मुझे बहुत मुश्किल भी लगता था और सबसे ज्यादा पसंद भी मुझे वही था, क्योंकि चैलेंजिंग था। तो एक्स्ट्रा एफर्ट तो डाला उसमें, लेकिन उसके बावजूद थोड़ी कमी मुझे लगता है रह गई, पर कोई बात नहीं, आगे अभी भी कमी रह गई मैथ्स में। नहीं शिरीन, ये जो आपके 99% आए, ये जो 1% कम हुआ है, कहीं मैथ्स के मार्क्स की वजह से तो नहीं हुआ, इसलिए इतना दुख हो रहा हो? एक्चुअली मैथ्स में 95 आया एंड बाकी भाई अर्जुन का भी हालचाल जान लेते हैं। अर्जुन, बताइए क्या रहेगा सेलिब्रेशन, आप किस तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हैं? हमारी आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी, आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही है। अभी सेलिब्रेशन तो थोड़ा बहुत मंदिर जाएंगे, मिठाई विठाई लेंगे, बातचीत करूंगा दोस्तों से, उन्होंने भी मेरा काफी सपोर्ट किया, टीचर्स वगैरह का काफी सपोर्ट था। हम मिठाई वगैरह बांटेंगे, उसके बाद एक बार सारे एग्जाम्स निकल जाए फिर तो मजे करेंगे।
जी चलिए, आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और आपको आशा करते हैं आपका फ्यूचर भी उतना ही ब्राइट हो जितने ब्राइट आपके मार्क्स हैं। तो दो नामी चेहरे जब एक दूसरे का हाथ थामते हैं तो भाई सुर्खियां बनना तो लाजमी है। और चाय पर चर्चा में उनकी चर्चा ना हो ऐसा हो नहीं सकता। भाई जोड़ी कैसी है, चड्ढा साहब एंड चोपड़ा साहब की? चड्ढा साहब पे चोपड़ा साहब बहुत सोने ने। बताइए भाई कैसे लग रहे हैं दोनों, जोड़ी कैसी है? अदिति, मैंने चड्ढा साहब तो नहीं अच्छे लगते, पर चोपड़ा साहब बहुत क्यूट। तो भाई खबर ये है कि कल दोनों की सगाई होने वाली है। चलिए, सगाई को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। दिल्ली में सगाई होने वाली है, मुंबई में परिणीति चोपड़ा के घर भी रौनक है। खबर यह है कि इसी साल अक्टूबर में दोनों शादी भी कर लेंगे। पूरी हो चुकी हैं तैयारियां। मुंबई में सज गया है परिणीति का आशियाना। दिल्ली पहुंच चुके हैं परिणीति और राघव। कल पूरी होगी सगाई की रस्में। एक दूजे के होने जा रहे हैं परिणीति और राघव। दोनों की दोस्ती की चर्चा तो पहले से थी, लेकिन जब कैमरे के सामने दोनों एक साथ दिखने लगे तो ये रिश्ता सुर्खियों में आ गया। परिणीति बॉलीवुड का मशहूर चेहरा है और राघव आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद। कॉलेज के दिनों से दोनों दोस्त हैं और अब बरसों की इस दोस्ती को एक रिश्ते का नाम मिलने जा रहा है। इसके पहले आईपीएल का एक मैच भी दोनों साथ देखने पहुंचे थे। इस मैच के दौरान ली गई कुछ तस्वीरें भी इन दोनों के बीच की बेहतरीन केमिस्ट्री की गवाही दे रही थी। इसी बीच जब परिणीति की रिंग फिंगर में अंगूठी दिखी तो सगाई की चर्चा और तेज हो गई। दोनों ने अपने रिश्ते के बारे में खुलकर कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन चेहरे की मुस्कुराहट बहुत कुछ बयां कर देती है। मंगलवार को राघव और परिणीति मुंबई से दिल्ली पहुंच चुके हैं। कल दिल्ली में दोनों सगाई के बंधन में बंधने जा रहे हैं। सेंट्रल दिल्ली में होने वाली सगाई सेरेमनी में दोनों परिवारों के साथ करीबी रिश्तेदार मौजूद होंगे। इस कार्यक्रम में अरदास के बाद सगाई की रस्में पूरी की जाएंगी। दोनों की सगाई अभी से सुर्खियों में बनी हुई है। सूत्रों की माने तो इस साल अक्टूबर के महीने में दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सगाई की बात के बाद अब भंगड़ा की बात कर लेते हैं और चलिए अब आपको मिलवाते हैं 6 साल की भंगड़ा गर्ल से। फरीदकोट की हरगुन ने छोटी सी उम्र में पंजाब का नाम रोशन कर दिया, वो भी भंगड़ा में। और जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, हरगुन ने कई भंगड़ा प्रतियोगिताओं में न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि 55 प्रतियोगिताओं को पछाड़कर भांगड़ा बैटल 2 प्रतियोगिता की ट्रॉफी भी जीत ली है। भांगड़ा में इसका कोई सानी नहीं। पंजाबी बोलियां गाने में भी गजब की मिठास। इस मासूम का टैलेंट तो आपने देख ही लिया, अब जरा इसका परिचय भी जान लीजिए। उम्र है महज 6 साल और नाम है हरगुन। नाम की तरह ही हर गुण मौजूद है पंजाब के फरीदकोट की रहने वाली इस बेटी में। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस छोटी सी उम्र में हर गुण पंजाब का मान बढ़ा रही है। भांगड़ा, बोलियां और गिद्दा में महारत हासिल कर रही है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਭੰਗੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੌਂਕ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਖੇਡਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? 3 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਕੀ बनना ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? डांसर अकेडमी। तो सुना आपने, बड़े होकर हरगुन डांस, खास तौर पर भांगड़ा एकेडमी खोलना चाहती है। अपने सपने को साकार करना तो हरगुन ने अभी से शुरू भी कर दिया है। हरगुन लिटिल पंजाब, धी पंजाब दी, भांगड़ा बैटल, मान पंजाब दा जैसे बड़े प्रतियोगिताओं में भाग ले चुकी है। और तो और भांगड़ा बैटल 2 प्रतियोगिता में करीब 55 प्रतियोगियों को पछाड़कर ट्रॉफी जीत चुकी है।
प्रोग्राम हुआ था रिसेंटली भंगड़ा बैटल, उसमें बेटी फर्स्ट आई है सर। भंगड़ा बैटल से पहले सर इसने पाल सिंह समाऊ सर के साथ स्टेज शेयर किया था, यहाँ फरीदकोट में मेला तिया का लगा था वहाँ पे। और सर उसके अलावा सर लास्ट ईयर भंगड़ा बैटल हुआ था वहाँ बठिंडा में, वहाँ पे भी इसने सेकंड पोजीशन ली थी। और इसके बिना सर जो लोकल कंसर्ट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे एज अ गेस्ट परफॉर्मर ये जा चुकी है बेटी। भांगड़ा के साथ साथ हरगुन पंजाबी बोलियां, सबद, गुरबानी और कीर्तन भी करती हैं। अच्छी पेंटिंग भी करती हैं, पढ़ाई में भी उतनी ही होशियार हैं। लेकिन हरगुन का सपना तो बस बड़े होकर भांगड़ा एकेडमी खोलने का ही है। फरीदकोट से प्रेम पासी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, ताजमहल के बैकग्राउंड में बैठे हुए पर्यटन की बात कर लेते हैं, घूमने फिरने की। तमिलनाडु का ऊटी शहर पर्यटन के क्षेत्र में अच्छा खासा नाम है। यहाँ पर पर्यटकों की आवाजाही बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही आयोजन आजकल किया भी जा रहा है। यहाँ पर सैलानियों के लिए बोट रेसिंग का आयोजन हो रहा है, जिसका आनंद पर्यटकों ने भी बढ़ चढ़ कर लिया। बाद में आयोजकों ने विजेताओं को पुरस्कार से सम्मानित किया।